जी हाँ, पार्ट नंबर 79 जिसका आपको बेहद इंतजार था, आज लेके आ गए हैं पार्ट नंबर 79 एडवांस इंग्लिश। कुछ ऐसे सेंटेंस है, फिलहाल रिवाइज कराएंगे टेंस के, ठीक है। ऑल टेंसेस सेंटेंस रिवाइज, मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इनके टोटल सेंटेंस हम आपको रिवाइज कराएंगे। लेकिन सेंटेंस कैसे होंगे, थोड़े एडवांस, ठीक है। सम डिफिकल्ट सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस लेके आए हैं। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा पास करेंगे, पूरा देखेंगे, तभी आपको सभी सेंटेंस समझ में आएंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। और आपको लगे इंपॉर्टेंट तो आप उसको नोट कर लेना तो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो सेंटेंस आपको सही लगे, बहुत अच्छा लगे आपको, उसे जरूर नोट कर लेना। और जो देखने वाला उसे देख लेंगे, ठीक है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना, लाइक कर देना। कहीं ना कहीं वह फंस जाएगा, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वह फंस जाएगा, कहीं ना कहीं वह फंस जाएगा। अगला सेंटेंस है तीसरा, ठीक है। सच कहूं तो मुझे मजा नहीं आया, सच, सच कहूं तो मुझे मजा नहीं आया। देखिए, हर सेंटेंस को हम सबसे पहले पहचान बताएंगे, कहाँ का है, किस टेंस से बिलोंग करता है, ठीक है। और कौन से निगेटिव से, अफर्मेटिव से है, या फिर इसका इंट्रोगेटिव किस टाइप का है, वो भी आपको हम यहाँ पे बताएंगे, ऑब्जर्व कराएंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको देखने में तो कठिन लग रहे हैं, लेकिन बनेंगे तो ऐसे एकदम बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है। तो मजा नहीं आया, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंस है पहले। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पहचानते हैं ना कि सेंटेंस कहाँ दे रखा है, कहाँ का है, ठीक है। और ये बनेगा कैसे, कि हम इसको हैंडल कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। लिखा है, हमेशा की तरह उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, जवाब नहीं दिया बताया था हमने अपने सेंटेंस में, जब हम पढ़ाए थे पास्ट वाले, तो उनकी पहचान हमने बताई थी इंडेफिनिट के लिए, कि लास्ट में था थी थे आएगा, या फिर या ही, ये देखो या आ गया, यानी कि ये पास्ट का है। कहाँ का है, पास्ट का है। और पास्ट के लिए, इंडेफिनिट के लिए क्या करते हैं, हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो निगेटिव के लिए क्या आएगा, डिड नॉट, और क्रिया की पहली अवस्था। तो ये हमने नियम कुछ बताए थे आपको, ठीक है, पहले ही हम पार्ट में पढ़ा चुके हैं। तो फिलहाल ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आए हैं इसमें। हमेशा की तरह बोला है, तो हमेशा की तरह क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हमेशा की तरह। अच्छा, तरह शब्द के लिए क्या होता है, मेरी तरह, तुम्हारी तरह, एज मी, एज यू, या फिर लाइक का प्रयोग करते हैं, लाइक मी, लाइक यू, है ना। तो एज प्रयोग कर लेंगे, एज ऑलवेज, ठीक है। हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। अगर आप हो सके तो इसको लास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर चाहे तो पहले प्रयोग करें तो और बेटर रहेगा, ठीक है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्या हो जाएगा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो ही डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, भाई बताया था ना अभी, ही डिड नॉट, क्योंकि पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, ठीक है। तो ही डिड नॉट रिस्पोंड, रिस्पोंड, रिस्पोंड माने होता है जवाब देना, रिस्पोंड, इसी से रिस्पॉन्स बनता है, रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर रिवाइज करेंगे, इसको रिपीट करेंगे भी। कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा, सबसे पहले हम इसको पहचानते हैं, वह फंस जाएगा, वह फंस जाएगा। गागी गे है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। कहाँ का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। सेल लगेगा या फिर बिल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आए हैं, बोला है कहीं ना कहीं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्लेस बाय प्लेस, प्लेस बाय प्लेस हम लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं, प्लेस बाय प्लेस, ठीक है। तो प्लेस बाय प्लेस वो फंस जाएगा। तो ही बिल, ठीक है, ही विल गेट स्टक, गेट स्टक, ठीक है, गेट स्टक। या फिर हम
इसकी जगह फाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फाल मीन्स गिरना भी होता है और फाल मीन्स फंसना भी होता है। ठीक है, चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने अथवा में फाल क्रिया भी लिख दी है। तो आपके मन में जो इच्छा हो, मतलब आप गेट स्टक का प्रयोग कर सकते हैं या फिर फाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फाल में से गिरना फंसना दोनों होता है। ठीक है, और गेट स्टक फंसना। अगला देखिए, सच कहूं तो मुझे मजा नहीं आया। अच्छा, मुझे मजा नहीं आया, इसमें भी देखो या शब्द है। क्या है भैया? या शब्द है, यानी कि ये भी पास्ट का है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नहीं है। क्या है? निगेटिव, यानी कि डिड नॉट इसकी तरह बनेगा, एकदम डिड नॉट लगेगा और क्रिया की पहली अवस्था आएगी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अदर जो वर्ड है, सच कहूं तो, टेल द ट्रूथ। ठीक है, टेल, ठीक है, हो सके आप लोग यहाँ कामा लगा लिया करें तो और सही रहेगा, ना भी लगाएं तब भी चलता है, डोंट वरी। ठीक है, टेल द ट्रूथ। ठीक है, टेल द ट्रूथ, सच कहूं तो, टेल द ट्रूथ। भाई कहना की इंग्लिश क्या होती है? टेल, और सत्य की ट्रूथ। मुझे मजा नहीं आया, मुझे मजा नहीं आया का मतलब यह है कि आई डिड नॉट हैव एनी फन। ठीक है, आई मतलब मुझे, आई, अब आई के लिए यहाँ पे नहीं आया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या लगाओगे? डिड नॉट लगाओगे भाई। क्या लगाओगे? डिड नॉट। ठीक है, आई डिड नॉट हैव। अच्छा, हैव की जगह दूसरी क्रिया भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर गेट भी लगा सकते हैं। हैव या गेट दोनों में से एक लगाना, दोनों मत लगाना। हम आपके लिए बता देते हैं कि हैव या गेट में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। एनी फन, एनी फन। ठीक है, फुल स्टॉप। रिपीट करो इनको, देखो हमेशा की तरह सबसे पहले इंग्लिश हो जाएगी एज ऑलवेज। क्या हो जाएगी भैया? एज ऑलवेज। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। कहां का है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट लगेगा, तो ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड माने होता है जवाब देना, रिस्पॉन्ड सही बनता है रिस्पॉन्स। ठीक है, अगला है कहीं ना कहीं, इसकी इंग्लिश पहले लिख लेंगे, प्लेस बाय प्लेस। ठीक है, ही विल गेट स्टक, मतलब वो फंस जाएगा, या इसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं फाल। फाल मीन्स गिरना फंसना दोनों होता है। ठीक है, सच कहूं तो टेल द ट्रूथ, मुझे मजा नहीं आया। मुझे मजा नहीं आया यानी कि आई डिड नॉट हैव, या फिर किसका प्रयोग कर सकते हैं? गेट। आई डिड नॉट गेट एनी फन, या फिर आई डिड नॉट हैव एनी फन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे तीनों सेंटेंस, और कोई आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट में बताना। फिलहाल कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको, बनाने का तरीका आपको अलग प्रकार से भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसीलिए हम डबल डबल मीनिंग भी लिख देते हैं। कहीं पर हो सके आप फाल भी लगा सकते हैं, गेट स्टक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हैव लगा सकते हैं, गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सेंटेंस सही बनना चाहिए, मेन चीज है। तो एक कई तरीके से भी बना सकते हैं। फिलहाल जो आसान तरीके हैं, जो आप इसे लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जो आपके समझ में आ जाएगा, तो उसी हिसाब से हम बताते हैं। तो कोई प्रॉब्लम रही हो फिलहाल समझने में कि ये समझ में नहीं आया है तीनों में से कोई एक, तो कमेंट में बताना, उसको हम आपको बताएंगे दोबारा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और वो भी ऐसे ही सेंटेंस है, बहुत अच्छे सेंटेंस है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और बताना कमेंट में कैसा पढ़ाया। अगला सेंटेंस है, कैसा लगा मेरा मजाक। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, दूसरा, कैसा लगा मेरा मजाक। फिर है, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? ठीक है, क्या आप कभी, इसका एक सेंटेंस अभी और है इसी प्रकार का,
अभी नीचे लिखेंगे, बहुत बढ़िया सेंटेंस है वो भी, ठीक है। क्या आप कभी दिल्ली गए हो, ये आपका इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अगला है कैसा लगा मेरा नया फोन, ठीक है। कैसा लगा मेरा नया फोन, देखिए ये स्पीकिंग में बहुत ज्यादा चर्चित है, पॉपुलर है, ठीक है। कैसा लगा मेरा, फिलहाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। कैसा लगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव, तीनों इंट्रोगेटिव हो गए, ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक, अच्छा, हम सेंटेंस पहले पहचानते हैं ये सेंटेंस दे कहां का रखा और फिर बनेगा कैसे, हैंडल करने का तरीका आपको बताएं, क्योंकि ऐसे में बना देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा दे है पहला, कैसा लगा मेरा मजाक। अच्छा, यहाँ पे कैसा लगा, यानी कि हमें इतना तो पता चल गया है कि ये पास्ट का है, कहाँ का है, पास्ट का है। अच्छा, कैसा मतलब हाउ का प्रयोग करेंगे, मेरा के लिए माई लगाएंगे, और मजाक के लिए क्या होता है, जोक, है ना। जोक है, जोक नहीं है, जोक, ठीक है, JOKE। तो इतना समझ गए, लेकिन अब बनेगा कैसे, देखो हाउ। अच्छा, पास्ट के लिए यहाँ पे डिड आएगा ना, हाउ के बाद में डिड रहेगा, क्योंकि वह इंट्रोगेटिव है तो डिड का प्रयोग लाएंगे। हाउ डिड यू फाइंड, और मेरा के लिए क्या लगाएंगे, माई, मजाक के लिए जोक, ठीक है। अब यहाँ पे जे सीख लो, कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा मेरा नया फोन, ठीक है, समझ में आया। कैसा लगा मेरा यहाँ आना, उपस्थित होना, ठीक है। कैसी लगी मेरी पुस्तक, कैसा लगा मेरा नया कलम, ठीक है। कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड, किसका प्रयोग करते हैं, हाउ डिड यू फाइंड, यू करता है इसलिए लाएंगे क्योंकि हम आपसे ही तो कहेंगे कैसा लगा मेरा नया फोन, है ना, तो इसीलिए यू का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, फिर रिपीट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्या आप कभी दिल्ली गए हो, इसका मतलब यह है क्या तुम कभी दिल्ली जा चुके हो, देखिए कितना बढ़िया भाव निकल गया। क्या आप कभी दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी दिल्ली जा चुके हो। अगर यहाँ पे हाँ ये ना होता, सिर्फ गए होता, तो ये पास्ट का सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस हाँ आ गया तो किधर आ गया, प्रेजेंट में आ गया, ठीक है, चुका चुकी वाला आ गया, ठीक है। तो क्या लगाएंगे भैया, हैव यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव यू। फिर कभी के लिए बोला है ना, तो हैव यू एवर, ठीक है। जाना क्या होती है, गोन, गो होती है, गोन हो जाएगी, गोन टू दिल्ली, ठीक है, फुल स्टॉप, नहीं क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। बहुत बढ़िया बन गया सेंटेंस। अगला देखो, कैसा लगा मेरा नया फोन। अच्छा, कैसा लगा के लिए क्या लिखते हैं, हाउ डिड यू फाइंड, क्या लिखते हैं, याद कर लो भाई, हाउ डिड यू फाइंड, ये 3 वर्ड है, 4 वर्ड याद कर लीजिए, ठीक है। हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड, जी हाँ, इतना याद कर लीजिए, हाउ डिड यू फाइंड, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, ठीक है। हाउ डिड यू फाइंड, कैसा लगा मैंने जो आज पढ़ाया, कैसा लगा मेरा सेंटेंस, ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है। हाउ डिड यू फाइंड मेरा नया फोन, तो माई न्यू फोन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रिपीट करो इसको, कैसा लगा, याद कर लीजिए, हाउ डिड यू फाइंड, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हाउ डिड यू फाइंड, मतलब आपने किस प्रकार से, फाइंड माने पाना होता है या प्राप्त किया, मतलब आपको कैसा लगा, मतलब आपने कैसे प्राप्त किया, मतलब क्या लगा, ठीक, कैसा लगा, क्या लगा, मेरा जोक यानी कि मजाक, माई जोक, ठीक है। क्या आप कभी दिल्ली गए हो, इसका मतलब ये है कि क्या तुम कभी दिल्ली जा चुके हो, है ना। क्या लगाएंगे, हैव, तो हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, ठीक है। कैसा लगा मेरा नया फोन, ठीक है, इसमें भी वही प्रयोग करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड, क्या लगाएंगे भैया, हाउ डिड यू फाइंड, फिर बोला है मेरा नया फोन, तो माई न्यू फोन, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं।
कोई दिक्कत हो कमेंट में बताना। सर समझ में नहीं आया, कोई मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम रहती होगी समझने वाली। लिखने वाली प्रॉब्लम रहती हो तो आप पहले समझ लिया करो, बाद में वीडियो को दोबारा प्ले करके लिख सकते हैं। और ठीक है, अगला सेंटेंस है, आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान कभी नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, अभी इसमें आपको 2 ही सेंटेंस बताएंगे, थोड़े बड़े सेंटेंस हैं। ठीक है, धीरे धीरे मेरा सरदर्द कम हो रहा है। धीरे धीरे मेरा सरदर्द कम हो रहा है। नहीं, फुल स्टॉप तो लगेगा, पूर्ण विराम। ठीक है, 2 सेंटेंस है। देखिए, सबसे पहला है, आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सबसे पहली बात यहाँ पे गागी के मिला है, यानी कि ये फ्यूचर का है। ठीक है, फिर बोला है नहीं करूंगा, यानी कि सेल नॉट या बिल नॉट होगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया ना, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे आई के साथ में सेल होगा, बिल होगा, वो बाद में बात करते हैं। पहले इसको देखो, एक्स्ट्रा जो वर्ड आए इनको देखिए। लिखा है आज के बाद से, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आज के बाद से। ठीक है, फ्रॉम टुडे। ठीक है, ऑनवर्ड्स ये लिखेंगे। आज के बाद से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, याद कर लीजिए, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद से। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, फिर बोला है मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, यानी कि आई का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मैं सेल लगा दूं क्या? नहीं, सेंटेंस हो गया गलत, सेल नहीं लगाएंगे, सेल नहीं लगाएंगे। यहां पर इसने वादा किया है मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आई के साथ में विल हो जाएगा। प्रोमिस है भैया, प्रोमिस, परेशान नहीं करेगा, है ना। तो आई विल नॉट, ठीक है, आई विल नॉट डिस्टर्ब, आई विल नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। ठीक है, यू, फिलहाल यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, अभी सही करता हूं उसको। ठीक है, बोला है कभी नहीं, क्या बोला है? कभी नहीं, यानी कि यहाँ पे नेवर होगा भाई, क्या होगा? नेवर होगा। ठीक है, कभी नहीं बोला था ना, तो आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। ठीक है, आपको ना, तुम्हें नहीं परेशान करूंगा। फिलहाल यहाँ पे परेशान करना की इंग्लिश कई होती है, एनॉय होती है, इरिटेट होती है, बोदर होती है, बली होती है, BULLY, या फिर इसके लिए ट्रबल लगा सकते हैं, TROUBLE, बहुत होती है जो आपके हिसाब से सही लगे। फिलहाल यहाँ पे डिस्टर्ब इज वेरी, मतलब सिक्यूटेड हो रही है। धीरे धीरे मेरा सिरदर्द कम हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे मेरा सिरदर्द कम हो रहा है, तो धीरे धीरे की इंग्लिश क्या लिखेंगे? सबसे बढ़िया है, उससे तैयार कर लीजिए, बाकी हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों सी बनाएंगे हम। ग्रेजुअली लिख लीजिए, सीधे सीधे ग्रेजुअली। ठीक है, GRADUALLY। ठीक है, ग्रेजुअली, क्या बोलेंगे इसको? ग्रेजुअली। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, मेरा सरदर्द कम हो रहा है, तो माई हेडक होगा, क्या होगा भैया? माई हेडक। अब यहाँ पे थोड़ी आपको चर्चा करेंगे, मतलब आप कुछ बताएंगे। ठीक है, माई हेडक इज रिड्यूसिंग, कम हो रहा है ना भैया? हाँ, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, फुल स्टॉप। ठीक है, चलो रिपीट करते हैं। ऐसा तो नहीं सेंटेंस बनाने में ज्यादा मैं जल्दी कर देता हूँ, आपके समझने में कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो आप कमेंट में बताना, या आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो भी आप बताना। ठीक है, उसी हिसाब से समझाने का तरीका रखेंगे। हो सकता है मैं जल्दी बोल जाता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता होगा, तो जो भी हो बताना हमको। हाँ, तो आज के बाद से इंग्लिश क्या लिखेंगे? फ्रॉम टुडे
ऑनवर्ड्स, क्या लिखेंगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फिर बोला है मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, गागी गे यानी कि फ्यूचर का है, क्या लगाएंगे, आई, और आई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वादा किया गया, प्रोमिस है, तो क्या लगा देंगे, सेल की जगह क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। फिर बोला है कभी नहीं, क्या होगा, नेवर। परेशान करना क्या होती, डिस्टर्ब। अच्छा किसको परेशान किया जा रहा है भैया बताओ, सॉरी तुम्हें, तो डिस्टर्ब यू हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे, इंग्लिश क्या लिखेंगे, ग्रेजुअली, क्या लिखेंगे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। मेरा सरदर्द, माई हेडेक, कम हो रहा है ना, इज रिड्यूसिंग, रिड्यूस माना होता है कम होना, इज रिड्यूसिंग। यहाँ पे एक वर्ड है एक, ये CHE एक, ये एक वर्ड जहां लगता है वहां दर्द होता है, ठीक, ये दर्द के लिए लगाया जाता है, दर्द होने के लिए, किसी भी अंग में दर्द होने के लिए, पीड़ा सहन करने के लिए, दर्द होने के लिए, पेन, ठीक है, तो इस एक का प्रयोग करते हैं, ACH। जैसे सिर में दर्द है, सिर की इंग्लिश क्या होती है, हेड, हमने हेड में एक जोड़ दिया, क्या हो गया, हेडेक हो गया, ठीक। पैर की इंग्लिश क्या होती है, पैर में सॉरी पैर में दर्द है, तो पैर की इंग्लिश क्या होती है, लेग होती है, क्या होती है, लेग। अब लेग में ACH जोड़ दो तो लेग हो गया, यानी कि पैर का दर्द हो गया, पैर का दर्द। ऐसे किसी भी अंग में दर्द हो रहा हो, हम उसमें ACH जोड़ देंगे, हो जाएगा। जैसे पेट में दर्द हो रहा तो स्टोमक केक हो जाएगा, स्टोमक केक। अच्छा स्टोमक होती है, इसे देखिए स्टोमक, ठीक है, लिखा जो होता है स्टोमैच लिखा होता है, लेकिन स्टोमैच नहीं पढ़ते हैं, स्टोमैक पढ़ते हैं, और स्टोमैक माने पेट होता है, ठीक है। अब पेट में दर्द हो रहा है तो एक जोड़ दो भैया, स्टोमैक एक हो गया, यानी कि पेट दर्द हो गया, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके लिए नाइस इंफॉर्मेशन होगी, बढ़िया होगी, ACHE, ठीक है, एक जहां दर्द हो रहा अंग में उसको कहां पे जोड़ दीजिए, इंग्लिश बन जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ये वाले भी सेंटेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ओके। ठीक है, ये आपके इतना समझ लीजिए, जो पार्ट नंबर 79 जो आपका चल रहा है, यही पार्ट नंबर 79, ये आपका टेंस के हिसाब से, जो भी टेंस हमने पढ़ाए हैं टेंस के हिसाब से, ये आपका जो भी सेंटेंस है टेंस वाले, आपके एक तरीके से लास्ट है। और इसके बाद में यूज ऑफ पढ़ाएंगे। यूज ऑफ मतलब इफ का प्रयोग, डिसाइड्स का प्रयोग, ठीक है, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये जितने होते हैं इनके हम प्रयोग पढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी स्टोरी लेवल बहुत काम करते हैं, स्टोरी में सेंटेंस आते हैं तो वहां पर ये बहुत भूमिका निभाते हैं। तो यूज आप पढ़ाएंगे उसके बाद में। और इसके लिए तो फिलहाल एक कोर्स आपका जो टेंस वाला है, ये आपका टेंस का जो कोर्स है ये आपका फिनिश हो गया है, इसीलिए आज हम सेंटेंस रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। फिर आपके हम यूज ऑफ पढ़ाएंगे सेंटेंस के, ठीक है। अगला है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस है पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूछने की जरूरत नहीं है, वह मुझे पहले से ही जानता है, वह मुझे पहले से ही जानता, पहले से ही जानता है। फिलहाल यहाँ पे अब दो ही सेंटेंस रखेंगे, ठीक है। बड़ा सेंटेंस हो गया थे, बनाने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, धीरे, सॉरी यहाँ पे धीरे धीरे दो बार होगा, ठीक है, धीरे धीरे दो बार होगा। सॉरी फॉर दिस, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, तो लिख देते हैं यहाँ पे, समझ जाइएगा कि धीरे धीरे यहाँ पे दो बार है, ओके, ठीक है। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे के लिए वही इंग्लिश लिखेंगे, अभी पहले लिखा था हमने ग्रेजुअली लिखा था, ठीक, वही लिखेंगे एकदम, ठीक है, ग्रेजुअली लिखेंगे, ठीक है। फिर बोला है मुझे उससे प्यार हो गया, यानी कि आई
आई फेल इन लव होगा, क्या होगा, आई फेल इन लव। फिर उससे है ना तो विद हर होगा, विद हर, फुल स्टॉप, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू लगा सकते हैं, ये में लगा लो, हर लगा लो अपने हिसाब से, पूछने की जरूरत नहीं है, वह मुझे पहले से ही जानता है। अच्छा, पूछने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में देखते हैं, पहले अपना मेन सेंटेंस देखते हैं। है कहाँ का, वह मुझे पहले से ही जानता है, ताती ते वाला है सेंटेंस, यानी कि ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, अफर्मेटिव। जानता है, नहीं जानता थोड़ी है, जानता है, इंडेफिनिट का है, यानी कि अफर्मेटिव है, नोज होगा। सबसे पहले इसको देख लो, पूछने की जरूरत नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये डबल ईडी होगी, नीडलेस टू आस्क, इसको हम अलग प्रकार से भी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल सबसे बढ़िया है नीडलेस, जरूरत, जरूरत की इंग्लिश क्या होती है, नीड, अभी समझाएंगे, रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है। नीडलेस टू आस्क, पूछने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू आस्क, पूछने की जरूरत नहीं है, वह मुझे पहले से ही जानता है, तो क्या हो जाएगा, ही ऑलरेडी हो जाएगा ना, पहले से ही क्या लिखते हैं, ऑलरेडी लिखते हैं, ऑलरेडी नोज, भाई करता एक वचन है, नो मीन्स जानना होता है, तो ये तो लगेगी ही लगेगी, नोज मी, ठीक है, फुल स्टॉप। रिपीट करते हैं, दो सेंटेंस है, बहुत प्यारे से सेंटेंस है। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया, तो धीरे धीरे के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे, ग्रेजुअली लिखेंगे, तो आई फेल इन लव, ठीक है, मतलब मैं फंस गया, है ना, आई फेल इन लव विद हर, ठीक है। अगला देखो, पूछने की जरूरत नहीं है, जरूरत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आवश्यकता, मतलब नीड होगी, क्या होगी, नीड होगी। नहीं है तो जरूरत, मतलब नीड लेस हो जाएगा, लेस निगेटिव के लिए लगाते हैं, लेस मतलब अपोजिट बनाने के लिए, भाई नीड है, नहीं नीड है हमको, तो लेस हो जाएगा, नीडलेस हो गया, जरूरत नहीं है। काहे की जरूरत नहीं है, पूछने की, टू आस्क बन गया, ठीक है। वह मुझे पहले से ही जानता है, तो ही पहले से के लिए क्या लिखेंगे, ऑलरेडी। जानना क्या होती है, नो, करता एक वचन है, ताती ते के लिए यस लगा लिया, नोज हो गया, मेरे को नहीं जानता ना, तो मी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, और दो सेंटेंस रह गए, बहुत अच्छे सेंटेंस है, प्यारे से सेंटेंस है। दो सेंटेंस रह गए हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस कैसा भी हो, एक बात बता दें आपको, हमें इंग्लिश सही करनी है। जैसे हम स्टोरी बनाते हैं, तो स्टोरी बनाने के लिए न जाने क्या कौन कौन सी कहानी आ जाती है, हमको इंग्लिश अच्छी करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें उसको ट्रांसलेट करना है। ये क्या दे रखा है उससे मतलब नहीं है, हमें ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने से मतलब है जितना हम ट्रांसलेट करेंगे उतनी इंग्लिश हमारी अच्छी होगी, अच्छी मतलब इंग्लिश हो जाएगी। और अगर हम उन शब्दों पे ध्यान देंगे, मतलब क्या कहाँ का सेंटेंस है, क्या मतलब बना दिया, क्या स्टोरी है, स्टोरी हम नहीं बनाएंगे, स्टोरी हमको नहीं अच्छी लग रही है, तो स्टोरी है ना, तो स्टोरी हमें बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, मेन चीजें है, ठीक है। और कैसे भी सेंटेंस हो, मन में जो सेंटेंस है हर सेंटेंस को बनाया करो, क्यों सेंटेंस से हम ट्रांसलेट करते हैं तो वही आपका जो है इंग्लिश के लिए, और आपकी वोकेबुलरी जो है सेंटेंस बाजी ट्रांसलेटिंग आपकी और अच्छी होगी, ये आपके लिए बहुत बेटर है। कैसा भी सेंटेंस हो, जैसे विभिन्न प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जैसे उसी प्रकार का सेंटेंस हम लेके आए हैं, ठीक है, ये एक सॉन्ग से संबंधित है, ठीक है, हमें सेंटेंस बनाने का मतलब है, ठीक है। मुरली बाजेगी जरूर, ठीक है, ठीक है, मुरली बाजेगी जरूर, राधा नाचेगी जरूर। ये सेंटेंस आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा है, वादा करते हैं सेंटेंस जब बनाने के बाद में आप समझेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा, बहुत कठिन लग रहा है लेकिन बहुत सरल लगेगा। हम इसका आपको
सेंटेंस का भाव बताएंगे कि पूछ क्या रहा है, कैसे बनेगा जी। ठीक है, अगला सेंटेंस इसी प्रकार का। ठीक है, एक चुटकी भर, ठीक है, एक चुटकी भर, ठीक है, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत। ठीक है, मतलब कैसे हम इंग्लिश में बनाएंगे, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। ठीक है, तुम क्या जानो रमेश बाबू। फिलहाल कहीं से लिया गया है। ठीक है, रमेश बाबू। ठीक है, यह सेंटेंस है। पहला देखो, मुरली बाजेगी जरूर राधा नाचेगी। ठीक है, देखते हैं। यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी, बाजेगी, गागी गे, यानी कि फ्यूचर का हमें संकेत हुआ है कि फ्यूचर का सेंटेंस है। फिर यहां पर भी लिखा है नाचेगी, फिर हमको फ्यूचर का मतलब संकेत हुआ कि फ्यूचर का सेंटेंस तो बनेगा। लेकिन यहाँ पे बात ये आ गई है कि सेंटेंस डबल है, सेंटेंस है दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तरफ मुरली बज रही है और दूसरी तरफ राधा जी नाच रही हैं। ठीक है, राधा मतलब नाचेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो मुरली बज रही है किसी से संबंधित, किसी को संबोधित करते हुए नहीं कह रहे हैं। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, या कैसा भी आपके हिसाब से आप ऐसा समझ लीजिए। लेकिन हमें सेंटेंस बनाना, सेंटेंस बनाने से मतलब है, बस सीधी बात। ठीक है, मुरली बाजेगी जरूर राधा नाचेगी, इसका मतलब यह है कि इसका भाव आपको बता दें तो आपको और समझ में आ जाएगा। मतलब यह है कि यदि मुरली बजती है तो राधा नाचेगी, मतलब यदि मुरली बजती है तो राधा नाचेगी। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे, किसका बनाते हुए, इफ वाले सेंटेंस भी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ठीक। तो इफ इट, कौन बजा रहा है पता नहीं तो इट लगा लेंगे। ठीक है, कौन बजा रहा है पता नहीं है, ठीक है, इट लगा लेंगे। या फिर फ्लूट से भी बना सकते हैं। ठीक है, फ्लूट इज रंग, फिर पैसिव वॉइस से बनेंगे, मतलब सहायक क्रिया लगा के इज बार जो भी होगा और फिर क्रिया की थर्ड पार्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे द फ्लर्ट इज रंग भी कर सकते हैं। ठीक है, द फ्लर्ट इज रंग, लेकिन हम जो मेथड हमारा उसी तरीके से बनाएंगे तो वो समझ में आएगा। ठीक है, तो मुरली कौन बजा रहा पता नहीं है तो ईट लगा लेंगे। ठीक है, बजाना क्या होती है भैया, रिंग होती है, तो रिंग्स हो जाएगा। क्या बजाई जा रही है, फ्लूट, मतलब मुरली, बांसुरी मतलब। ठीक है, फ्लूट कामा लगाएंगे, इतना समझ गए, मतलब मुरली बजाई जाती है। इफ इट रिंग्स द फ्लूट, ठीक है, तो राधा क्या करेंगी, राधा नाचेंगी, राधा। ठीक है, राधा विल डांस, चलो यहां पे लिख लेते हैं, राधा विल डांस। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, कोई प्रॉब्लम बताना। ठीक है, इसको फ्लूट से भी बना सकते हैं, फ्लूट इज रंग, RUNG। ठीक है, फ्लूट इज रंग भी कर सकते हैं, लेकिन विधिवत तरीके से बनाने का तरीका यही है। और फिर आपको हम बता दें, जो इफ वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे यदि तुम ऐसा करते हो तो हम वहां जाएंगे। ठीक है, यदि ऐसा करते हो तो वैसा होगा। ठीक है, यदि तुम परिश्रम करते हो तो सफल हो जाओगे। ठीक है, यदि वह परिश्रम करता है तो वो सफल हो जाएगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस में क्या होता है, जो इफ से हम सेंटेंस बनाते हैं, पहला वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। कहां रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, और जो दूसरा वाला होता है वो हमारा रहता है फ्यूचर में। हालांकि दोनों सेंटेंस जो है हिंदी में तो फ्यूचर के ही होते हैं, हिंदी में तो भविष्य काल के ही होते हैं, लेकिन बनाने का तरीका आपको हम बता रहे हैं कि जब हम बनाएंगे तो पहला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में इंडेफिनिट में और दूसरा बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे क्रिया के साथ में ऐसा ऐसा लगा, यानी कि प्रेजेंट में बना है, और यहाँ पे बिल लगा है, यानी कि फ्यूचर में बना है। तो इतना समझ लीजिए, चाहे इधर भी गागी के हो और दूसरे सेंटेंस में भी गागी के हो, दोनों में गागी के हो, फ्यूचर का ही दोनों सेंटेंस हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं कि यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा, यदि वो परिश्रम करेगा तो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में पहला सेंटेंस हम प्रेजेंट में ही रखते हैं और दूसरा फ्यूचर में रखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, फिर रिपीट कर देंगे बाद में। ये देखो, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।
इसका भाव हमें चेक करना है। एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले कर्ता देखते हैं। तुम क्या जानो रमेश बाबू, ठीक है। तो रमेश बाबू मतलब चुटकी भर सिंदूर की कीमत नहीं जानते, इसका मतलब ये हो जाएगा। रमेश बाबू मतलब नहीं जानते है ना। तुम क्या जानो रमेश बाबू, अगर किसी से कहेंगे तुम क्या जानो, इसका मतलब तुम नहीं जानते हो, इसका भाव ये निकलता है। और देखिए हमने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया है, ठीक है। इसका भाव हम चेक करेंगे। अरे तुम क्या जानते हो, मतलब इसका मतलब तुम नहीं जानते हो, ठीक है। तो रमेश बाबू के लिए क्या लगाएंगे, मिस्टर रमेश कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मिस्टर रमेश, ठीक है। रमेश नहीं जानते हैं, नहीं क्या, तो नोज हो जाएगा, मिस्टर रमेश नोज। अच्छा क्या नहीं जानते हैं, सॉरी यहां पे गलत हो गया, नहीं जानते के लिए क्या लगाएंगे, डज नॉट नो, डज नॉट नो, KNOW नो, डज नॉट नो। अच्छा क्या नहीं जानते हैं, कीमत, कीमत नहीं जानते हैं, द प्राइस ऑफ, द, कीमत के लिए क्या लगाते हैं, प्राइस लगाते हैं। अच्छा काहे की कीमत, द प्राइस ऑफ, एक चुटकी भर, ठीक है, द प्राइस ऑफ ए पिंच ऑफ, पिंच ऑफ क्या है, पिंच ऑफ क्या है, सिंदूर, बेरलियन, ठीक है, बेर मिलियन है, बेर मिलियन, ठीक है, बेर मिलियन, ओके। चलो रिपीट करते हैं, मुरली बाजेगी जरूर, राधा नाचेगी जरूर, यानी कि गा गी गे दोनों में है। एक सेंटेंस बताएं, यदि वो परिश्रम करेगा तो सफल हो जाएगा, यदि मुरली बजेगी तो राधा नाचेगी। इसका मतलब पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बनाएंगे और दूसरा वाला फ्यूचर में बनाएंगे, ठीक है। तो मुरली कौन बजा रहा पता नहीं, करता पता ही नहीं हमको है, तो क्या लगाना है, इट। तो इफ इट रिंग्स द फ्लूट, ठीक है, द फ्लूट, फिर लगाएंगे कामा, तो ठीक है, राधा विल डांस। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत, इसको हम लिखेंगे बाद में, कर्ता ढूंढ लो, तुम क्या जानो रमेश बाबू, यानी कि रमेश बाबू नहीं जानते हैं, यानी कि रमेश बाबू नहीं जानते हैं चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी होती है, रमेश बाबू नहीं जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर रमेश डज नॉट नो, नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, कीमत, द प्राइस, काहे की कीमत भैया, द प्राइस ऑफ ए पिंच, पिंच माने होता है चुटकी, चुटकी भर, ठीक है, और क्या चुटकी भर, ऑफ बेर मिलियन यानी कि सिंदूर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेर मिलियन सिंदूर। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे सेंटेंस, ठीक है। और पार्ट नंबर 79 कैसा पढ़ा है, कैसा रहा, आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जाना अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।